निम्नलिखित 4 संख्याओं में से एक संख्या अन्य 3 से भिन्न है, इस भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं में से एक संख्या अन्य 3 से भिन्न है, इस भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखो इनमें भिन्न संख्या कौन सी है, तो इनमें भिन्न संख्या ये 9 क्यों? क्योंकि देखो ये सभी और सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 9 भाज्य संख्या है, इसलिए सबसे अलग ये डी हो जाएगा इसमें। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है सेब, संतरा, अमरूद, गाजर। सेब, संतरा, अमरूद, गाजर, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो ये सबसे अलग क्या है? इनमें सबसे अलग गाजर। सबसे अलग गाजर क्यों? क्योंकि सेब, संतरा, अमरूद इनके अंदर बीज पाए जाते हैं, इनके अंदर बीज पाए जाते हैं, इसलिए सबसे अलग ये गाजर है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? साबुन, तौलिया, बाल्टी, स्नानघर। साबुन, तौलिया, बाल्टी, स्नानघर, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें सबसे अलग ये स्नानघर। सबसे अलग स्नानघर क्यों? क्योंकि साबुन, तौलिया, बाल्टी ये सभी स्नानघर के अंदर पाए जाते हैं। साबुन, तौलिया, बाल्टी, इसलिए सबसे अलग इसमें स्नानघर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है संघ। अगले में ये संघ के सदस्य है कर्मचारी, व्रत इसमें संघ के सदस्य कर्मचारी को दर्शा रहा है। मेहनती कर्मचारी को ये वर्ग दर्शा रहा है, मेहनती कर्मचारी वर्ग। और ये अनुभवी कर्मचारी को ये आयत दर्शा रहा है, अनुभवी कर्मचारी को आयत दर्शा रहा है। तो अब ये नीचे पर्सन है, ये देखो इसमें क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो न तो अनुभवी हैं और न ही संघ के सदस्य हैं? किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं? कौन सी संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो अनुभवी भी नहीं है और संघ के सदस्य भी नहीं है? तो देखो इसमें व्रत के अंदर है, ये व्रत के अंदर संघ के सदस्य 1, 4, 6 ये संघ के सदस्य है, 1, 4, 6। और वर्ग के अंदर मेहनती कर्मचारी 2, 4, 5, 6। और आयत के अंदर अनुभवी कर्मचारी 3, 5, 6 ये है। तो हमें बताना क्या है कि वे मेहनती कर्मचारी जो अनुभवी भी नहीं है और संघ के सदस्य भी नहीं है। मेहनती कर्मचारी तो जो अनुभवी भी नहीं है और संघ के सदस्य भी नहीं है। तो देखो मेहनती कर्मचारी ये वर्ग वाले मेहनती कर्मचारी वर्ग में है, मेहनती कर्मचारी इसमें जो आयत और वृत्त के अंदर नहीं है, जो आयत और वृत्त के अंदर नहीं है, इस आयत के अंदर भी नहीं है और वृत्त के अंदर भी। तो देखो इसमें वह अंक कौन सा है? 2, यानी कि 2 हो जाएगा, ये डी इसमें सही हो जाएगा 2, जो न तो अनुभवी है और न संघ के सदस्य, ये 2। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? तो कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? तो संघ के सदस्य इस व्रत के अंदर संघ के सदस्य थे, तो इनमें कुल संख्या क्या है कर्मचारियों की? तो देखो 1, 4, 6 और 4 10 और 11 है, यानी कि 11। कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ये व्रत के अंदर जितने ये थे सदस्य वे जोड़ दिए तो 11 है, यानी कि ये बी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में संख्या 3 क्या निरूपित करती है? संख्या 3 देखो, संख्या 3 क्या निरूपित कर रही है? ये संख्या 3 है, ये संख्या 3 है, तो ये क्या निरूपित कर रही है संख्या 3? तो देखो संख्या 3 न तो ये व्रत के अंदर है, व्रत के अंदर संघ के सदस्य और वर्ग के अंदर मेहनती कर्मचारी, तो संख्या 3 क्या अनुभव कर रही है? जो न तो संघ के सदस्य हैं और न मेहनती कर्मचारी, संख्या 3 वह अनुभव कर रही है। तो इसमें देखो ये कौन सा सही हो जाएगा? ये रहा। संख्या 3 क्या निरूपित कर रही है? जो अनुभवी कर्मचारी जो न तो मेहनती है और न ही संघ के सदस्य है, अनुभवी कर्मचारी जो न तो मेहनती है और न संघ के सदस्य, ये ए। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में देखो यहाँ 2, 7, 3, इसमें यहाँ 8, 1, 9, अंदर क्या आएगा? इसमें यहाँ 9, 1, 4
और अंदर इसमें 36 है, अंदर इसमें 36 है। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अंदर ये 42 किस प्रकार आए, 42 इसमें किस प्रकार आए। तो देखो इसमें 7 गुणा में 2, 7 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 7 दूनी 14 है और 14 तीय 42 और अंदर इसमें 42 है। इसी प्रकार इसमें भी देख लो 8 गुणा में 1, 8 एकम 8 और 8 गुणा में ये 9, तो 9 8 72, 72 इसमें अंदर ये 72 आ जाएंगे, बी वाला इसमें सही हो जाएगा 72। इसी प्रकार इसमें भी 9 एकम 9, 9 गुणा में 4 तो ये 36, 36। इस प्रकार इसमें इन सभी का जो बाहर वाली संख्या है इनका सभी का गुणा कर लिया तो हमें अंदर वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री, डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है। एन का वाई से क्या रिश्ता है, एन का वाई से क्या रिश्ता है। तो इसके लिए देखो अब हम ये देखते हैं, इसके लिए हम ये तो देखो इसमें एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है तथा डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू एक्स की पुत्री है। अतः वाई डब्लू की माँ हुई, वाई डब्लू की माँ हुई, इसलिए वाई डब्लू का पति है, वाई डब्लू का पति है। जेड वाई का दामाद हुआ, जेड वाई का दामाद हुआ। एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है। अतः एन वाई की देवती हुई, एन वाई की, एन है वाई की देवती हुई, इसलिए इसमें ये डी सही हो जाएगा, देवती, देवती। देखो इसमें एक्स वाई का पति है तथा डब्लू एक्स की पुत्री है, अतः वाई डब्लू की माँ हुई, वाई डब्लू का पति है, जेड वाई का दामाद हुआ, एन जेड की पुत्री है, अतः एन वाई की देवती हुई। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में पी और क्यों भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यों और आर में क्या रिश्ता है। तो देखो इसमें पी का पुत्र एस का भाई है, पी का पुत्र एस का भाई है, पी का पुत्र एस का भाई है तथा आर और एस बहनें हैं, आर और एस बहनें हैं। पी का पुत्र आर का भाई हुआ, पी का जो पुत्र है वह आर का भाई हुआ और पी आर का पिता हुआ, पी है वह आर का पिता हुआ। परंतु पी और क्यों भाई हैं, पी और क्यों भाई हैं। क्यों आर का चाचा हुआ, तो क्यों आर का चाचा हुआ, इसलिए ये इसमें ए आ जाएगा, चाचा, चाचा आ जाएगा। इसमें देखो पी का पुत्र एस का भाई है तथा आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र आर का भाई हुआ और पी आर का पिता हुआ, परंतु पी और क्यों भाई है, क्यों आर का चाचा हुआ। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में पुलिस अपराध, पुलिस का संबंध अपराध से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा, पुलिस अपराध तो डॉक्टर। तो देखो इसमें जिस प्रकार पुलिस अपराध पर नियंत्रण रखती है, पुलिस अपराध पर नियंत्रण रखती है, उसी प्रकार डॉक्टर रोग पर नियंत्रण रखता है, डॉक्टर रोग, तो इसमें रोगी आ जाएगा, पुलिस अपराध डॉक्टर रोगी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में घड़ी समय, घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर, थर्मामीटर का किससे होगा, तो जिस प्रकार घड़ी से समय ज्ञात होता है, घड़ी से समय ज्ञात होता है, उसी प्रकार थर्मामीटर से तापमान ज्ञात होता है, थर्मामीटर से तापमान ज्ञात होता है। तो